मैसेज को डिलीट मार देते हैं कि इसको हटा दो, ये हमारे काम की चीज नहीं है, इसको डिलीट कर दो, इसको हटा देते हैं। ऐसे ही हम अपने काम की चीज जो मिलती है उसको हम अपने शरीर अपने अंदर रख लेते हैं, और जो हमारे काम की नहीं है उसको हटा देते हैं। ध्यान रखो, फूल कभी दो बार नहीं खिलता है। फूल जो है एक बार ही खिलेगा। बताओ, फूल कभी दो बार खिलता है? फूल एक बार ही खिलता है। ऐसे ही ये जन्म भी बार बार नहीं मिलता है। ये जन्म भी आपको एक बार मनुष्य का मिल गया तो ये बार बार नहीं मिलने वाला है। जैसे फूल दो बार नहीं खिलेगा, ऐसे ही मनुष्य शरीर भी ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको अब की बार मिल गया तो अगली बार कोई जरूरी नहीं है कि हमें ये मनुष्य शरीर मिल जाए। ये तो प्रभु की इच्छा से मिला है हमें। ऐसे ही यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा। कहते हैं जिंदगी में तो मिल जाते हैं हजारों लोग, दिल से चाहने वाला कभी बार बार नहीं मिलता है। तो ये जो है अपने जीवन को आप प्रभु की भक्ति में लगाओ ज्यादा ज्यादा। ये मन शरीर जो मिला है इसलिए मिला है। लिखा गया है, एक लोग बाग ज्यादातर से आपने देखा होगा, अधिकतर अपना जीवन व्यर्थ कार्यों में निकालते जा रहे हैं, व्यर्थ में ही अपना जीवन गंवाते जा रहे हैं। अरे ये मनुष्य शरीर है, इसका सही सदुपयोग करना चाहिए जीवन में। प्रेम चलो, जय श्री राधे। कि भजले प्राणी हो, भजले प्राणी साँझ सवेरे, हरि की माला हरि नाम की, और जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्राणी साँझ सवेरे, भजले प्राणी साँझ सवेरे, भजले प्राणी साँझ सवेरे, भजले प्राणी साँझ सवेरे, हरि की माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। नाम की बल पर अंगद जी ने रावण को ललकारा था। रावण को ललकारा था। लेकर नाम प्रभु का उसने सभा में प्यार बनाया था। सभा में प्यार बनाया था। सभा में प्यार बनाया था। महिमा अपना
नहीं वो माला है किस काम की। अरे जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। इसीलिए तो हाथ उठा के बड़े भाव से लंबे लंबे इस तरीके से हाथ उठाने का मतलब है कि हे गोविंद, हे ठाकुर, जैसे भी बैठे हैं सुप्त हैं या अपवित्र हैं या पवित्र है, जिस जैसी भी अवस्था में तेरे लिए पूरी तरीके से समर्पण है। बड़े भाव से गाएंगे। अरे जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। अरे इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। 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 भजले प्राणी एक माला हरि नाम की। और जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भगवान
श्री राधे जय राधे। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम चलो जय श्री राधे। तो ये मनुष्य शरीर जो भगवान ने दिया है, ठाकुर जी कृपा से ही मिलता है। और जो संसार में जो भी कुछ मिला है ये भगवान ने ही दिया है हमारे लिए। ये मनुष्य का अभिमान होता है कि ये सब मेरा है, अपना नहीं है कुछ भी संसार में। आज भगवान को प्रणाम किया है बलि की पत्नी ने और कहा है कि आप प्रभु देते हैं लेते हैं, ये सब आपकी ही लीला है। अब तो ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़वा दिया है, बलि को छोड़ दिया है ब्रह्मा जी ने। तो भगवान ने स्वतंत्र लोक का राज्य राजा बलि को दे दिया कि ये अब आपके लिए है। भगवान ने बलि से कहा, बलि तुम्हारी कोई कामना हो तो बताओ, कुछ वरदान मांग लीजिए। बलि ने कहा कि प्रभु मुझे तो एक ही आशीर्वाद दे दो, जब भी अपने महल से निकलूं तो आपके दर्शन करूं, अपने महल में कहीं से आऊं तो मुझे आपके दर्शन मिल जाए, बस ये आशीर्वाद मुझे दे दो। भगवान ने कहा इसका मतलब तो हम आपके चपरासी हो जाएं। बलि ने कहा ये मैंने कब कहा है जी आप हमारे चपरासी हो जाओ। भगवान ने कहा और तुमने क्या कहा है, हमें क्या मालूम है कि आप कब अपने महल से निकलोगे, कब अपने महल में आओगे, हमें आपके द्वार पर खड़ा रहना पड़ेगा। बलि ने कहा नहीं प्रभु, मैं नित्य ही आपका दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे आपका दर्शन मिलता रहे, यही मैं चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, नित्य प्रति तुम मेरा दर्शन करोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। भगवान ने राजा बलि को आशीर्वाद दे दिया। अब बामन प्रभु राजा बलि के यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं। अब आप जानते ही हैं, अब जहाँ भगवान होते हैं वही लक्ष्मी जी जाती हैं। लक्ष्मी जी उनके बिना रह नहीं सकती हैं। अब लक्ष्मी जी भी पूछने लगी हमारे प्रभु कहाँ चले गए। तब लक्ष्मी जी को पता चला कि हमारे प्रभु बामन का रूप लेकर के और राजा बलि के यहाँ हैं। तो धीरे धीरे वो भी आ गई राजा बलि के यहाँ और बामन प्रभु को देखकर कहने लगी अरे प्रभु आप कैसे, स्वामी जी बताओ। बामन प्रभु ने कहा तुम जानती हो देवी, मैं जो तो भक्त के लिए जो क्या क्या करना पड़ता है, भक्त जो चाहेगा वही हमें करना है। भाई अच्छा किसका है? लक्ष्मी जी ने कहा तो मुझे भी कोई काम बता दो। बामन प्रभु ने कहा आप अंदर जाओ, राजा बलि से पूछो। लक्ष्मी जी गई राजा बलि के यहाँ और बलि से कहने लगी भैया अरे मेरे पे झाड़ू लगानो आवे, भोजन बनाओ आवे, कछु मैं भी कर लूँ आपके यहाँ। बलि राजा ने कहा अरे बहन ये सब आपका ही तो है, इसको घर में रहो, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। तो बलि को तो सब मालूम था कि लक्ष्मी जी है, वो नारायण है शिव। अब जी लक्ष्मी जी आई और रक्षाबंधन आता है, आप सब जानते हैं रक्षाबंधन वाले दिन राजा बलि को राखी बांधी, रक्षा सूत्र बांध दिया। आज हम और आप जो कलावा बंधवाते हैं ना, तो पहले कलावे की राखी थी। तो ये जो रक्षा सूत्र होता है इसमें आज भी बलि राजा का नाम आता है, मंत्र आता है जब हम आपके कलावा बांधते हैं, ये नबद्दो बलि राजा दान विंद्रो महाबला। बलि राजा का नाम आया ना, ये वही बलि राजा का नाम आता है। लक्ष्मी जी ने उस बलि राजा के राखी बांधी थी, उसका नाम आज भी चल रहा है। ये रक्षा सूत्र होता है हमारा, इसको हम बंधवा लेते हैं अपने हाथ में रक्षा सूत्र को, तो सदैव हमारे ठाकुर जी हमारी रक्षा करते हैं। लक्ष्मी जी ने वो राखी तो बांधी थी राजा बलि के लिए ताकि तुम्हारी रक्षा होती रहे, तुम्हारे पर कोई संकट नहीं आए, तुम्हारे पर कोई कष्ट नहीं आवे। बलि राजा को रक्षा सूत्र बांध दिया। अब बलि राजा ने कहा बहन मैं आपको क्या दूं बताओ दक्षिणा में, आपने मुझे कलावा बांधा और आज रक्षाबंधन है और बहन के लिए देना पड़ता है, तो इसलिए मुझे बताओ मैं क्या लूँ। लक्ष्मी जी ने अपनी कहानी बताई कि ये जो आपके यहाँ चौकीदारी कर रहे हैं ना,
ये मेरे स्वामी हैं और मैं तो इनको लेने आई हूँ, बस इनको छोड़िए, इनको आगे और भी कार्य बहुत होते हैं, इनको मेरे साथ में जाने दीजिए। जब लक्ष्मी जी अपने साथ में नारायण को लेकर के गई हैं, प्रेम सुनो जय श्री राधे, तभी से ये रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हमारी ये परंपरा जब से चलती चली आ रही है। सुखदेव जी बोले राजा परीक्षित से, अब मैं तुम्हें एक और रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर है और उनके चपल विशेष। श्री राम जी के नेत्रों में गंभीरता है, श्री कृष्ण के नेत्रों में चपलता है, यही अंतर है। श्री राम जी ने जो किया है उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा है और वैसे ज्यादा अंतर नहीं है। प्रेम चलो जय श्री राधे। आज परीक्षित सुखदेव जी राजा परीक्षित को सूर्यवंश का वर्णन सुना रहे हैं कि नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के हैं कश्यप, कश्यप के ही पुत्र है सूर्य और सूर्य का एक है विवस्वान, जबकि सूर्य का वास्तविक नाम है विवस्वान। सूर्यवंश उनसे ही प्रारंभ होता है। विवस्वान के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है उसे हम वैवस्वत मनु कहते हैं। वैवस्वत मनु महाराज के पुत्र प्रद्युम्न हुए हैं, जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए और इसी वजह से उनको स्त्री बन गए हैं और अंत में उन्होंने देह त्याग दिया है। वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे, उनके एक पुत्र का नाम था सर्याति। अब सर्याति की पुत्री बड़ी सुंदरी थी, उसका नाम सुकन्या रखा गया। सुकन्या की शादी च्वयन ऋषि से हुई है। सूर्यवंश के एक और प्रतापी हुए हैं नभग, और नभग के हुए हैं नाभग, और नाभग के हुए अम्बरीश। अब अम्बरीश राजा की भी कथा आती है। अम्बरीश राजा की भी कथा है कि अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी जो व्रत रखते थे वो निर्जला व्रत करते थे और बताते हैं कि हम जो एकादशी का व्रत रखते हैं किस लिए रखा जाता है। प्रेम चलो जय श्री राधे। एकादशी का हम उपवास जो करते हैं, व्रत रखते हैं, किस लिए रखते हैं बताओ। कि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए, हमें श्री कृष्ण के दर्शन मिल जाए, इसलिए तो एकादशी का व्रत करते हैं। हमारी प्रत्येक इंद्रिय श्री कृष्ण को समर्पण हो और प्रत्येक इंद्रिय से हम श्री कृष्ण का रसापान करें, इसलिए हम एकादशी का उपवास रखते हैं और काफी निर्जला व्रत रखते हैं। लोग वह कहते हैं अरे बताओ क्या ये नियम बना दिया है, अरे खूब भोजन करो, क्या ऐसे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं क्या। देखो हर समय एक जैसा नहीं होता है, ऐसी समय का ध्यान रखना चाहिए कि आज एकादशी है तो हमें क्या करना चाहिए, द्वादशी में हमें क्या खाना चाहिए और 10वीं में हमें क्या खाना चाहिए। ये नियमों का पालन तो अवश्य करना चाहिए व्यक्ति को। ये हमारे जो भारत देश में जो नियम बने हैं ना, ये भगवान की कृपा से हर जगह से नियम नहीं मिलेंगे, ये प्रभु की कृपा है। हमारे ऋषि महात्माओं ने ये इनको लिखा है तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई है। जैसे तुलसी माता को हम पूजते हैं, आपने देखा होगा तुलसी माता की पूजा करते हैं, तुलसी दल अपने मुख में डालते हैं, जल पीते हैं और सबने इसमें खोज भी कर ली है। तुलसी में जो पारे की मात्रा अधिक होती है और पारा दांतों के लिए तो हानिकारक होता है, दांत से नहीं चबाना चाहिए उसको और सीधे जल के साथ में अंदर ग्रहण कर जाए ताकि हमारे अंदर कोई हानिकारक बैक्टीरिया होंगे तो उससे नष्ट हो जाते हैं वो। ऐसे ही पीपल को पुजवाते हैं। पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वृक्ष होंगे तो वृक्षों से हमें ऑक्सीजन मिलती रहेगी।
कुछ वृक्ष ऐसे हैं जिससे हमें ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है, जो कि 24 घंटे आपके लिए ऑक्सीजन मिलेगी, इसलिए पीपल की भी पूजा करते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में जो बताया गया है कि हमें एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए, एकादशी वाले दिन व्रत रखना चाहिए, तो इसमें भी बहुत अच्छी वो है, जब हम कोई काम करेंगे तो उस चीज का फल भी मिलता है। जो अपने जीवन में मेहनत नहीं करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं ये सब कार्य। जिनको अपने जीवन में कुछ नहीं जी रहे, कुछ नहीं होता है, अरे होता सब चीज से है सब कुछ, लेकिन वही वाली बात है, जीवन में ये भी बताया है कि हमें एकादशी वाले दिन व्रत रखना चाहिए, क्योंकि हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। और हमें इस जन्म में यदि दर्शन नहीं हुआ तो कोई जरूरी नहीं है आगे आपको कभी मिल जाए, मुश्किल है। ये मनुष्य शरीर जो मिल गया ये बार बार नहीं मिलता है। श्री कृष्ण का रसापान करते हैं, इसलिए हम एकादशी का उपवास रखते हैं। अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी निर्जला व्रत करते थे, जिसमें कुछ जलना पीना है ना, कुछ अपना कुछ ग्रहण नहीं करना है, और वह श्री कृष्ण का रसापान करना है। व्रत रहने वाले व्यक्ति को नींद भी कम आती है, तो भगवान का नाम ज्यादा लेता है, इसलिए व्रत रखना चाहिए ताकि भगवान का नाम और ज्यादा लेते रहे अपने जीवन में, और दुखों का निवारण होता रहे। दुखों का निवारण जब ही होगा जब हम अपने शरीर को अपने आप ही कष्ट दे लेंगे, तो हमारे पास जल्दी दुख नहीं आएगा। हम गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, पैरों को कष्ट देते हैं, तकलीफ देते हैं। एक बताओ, हम घर में पड़े रहेंगे खाली बैठे, कैसे शरीर हमारा मजबूत हो जाएगा? आप किसी व्यक्ति को बंद कमरे में रख लो और उसको खूब खाना पीना सब कुछ दे दो और उसको केवल ताला लगा दो कि भाई तुम्हें इसमें रहना है, क्या वो व्यक्ति बच जाएगा? मान उसको भोजन तो खूब मिल रहा है, और जब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे, अच्छी हवा नहीं मिलेगी उसको, तो वो शरीर तो बेकार है, शरीर वो बेकार हो जाता है। ऐसे हम शरीर से जितनी तपस्या करेंगे ना, उतना ही जीवन में सुख मिलता जाएगा। ये तपस्या ही तो होती है, साधना करना ही तो है। हम जो कथा सुना रहे हैं, आप कथा सुन रहे हैं, ये हमारी तपस्या चल रही है कि हम जी अपने नियम से भागवत सुने, ताकि हमारे जीवन का कल्याण हो जाए और हमारा जीवन धन्य बन जाए। व्यक्ति को ये सारे नियम बताए गए तो ये करने चाहिए। अम्बरीश राजा प्रत्येक एकादशी निर्जला व्रत रखते थे, और बहुत से लोग तो एकादशी वाले दिन भी पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी चीजें खाते हैं। ध्यान रखो, हम जिस चीज गलत चीज हम ग्रहण करते हैं, तो अगले जन्म में ये समझो हमें इतना बड़ा पाप भोगना पड़ेगा, क्योंकि हमें गलत कार्य नहीं करना चाहिए जीवन में। ये जब भी तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट आते हैं, परेशानियां आती हैं। देखो, व्यक्ति यदि शास्त्रों के अनुसार चलेगा ना, तो उसे जल्दी कोई कष्ट नहीं आ सकता है। और यही बात है कि व्यक्ति अपनी अपनी चलाता है और शास्त्रों के अनुसार नहीं चलता है। यदि वो धर्म में जैसा लिखा हुआ है धर्म के अनुसार चलेगा, तो जीवन में संकट नहीं आएगा। और अपनी अपनी चलाते हैं तो भगवान छोड़ देते थे, तुम अपनी चलाओ। भगवान उसी का साथ देते हैं जो भगवान को अपना जीवन समर्पण कर देता है, उसका साथ भगवान देंगे। और जो कहेगा कि नहीं बस मैं अपने आप ही कर रहा हूँ, तो भगवान कहेंगे तो अपने आप करिए, फिर कोई साथ नहीं दे ठाकुर जी। अब अम्बरीश राजा एकादशी व्रत रखते थे, दूसरे दिन किसी ब्राह्मण को या संत को सो की सामग्री देनी चाहिए, या फिर घर में बैठा करके उसको भोजन कराना चाहिए कि हमें एकादशी का फल मिल जाए। दूसरे दिन द्वादशी वाले दिन सीधे का सामान देते और किसी संत ब्राह्मण को दे करके उसके बाद में अपना व्रत खोलना चाहिए था। अपना व्रत खोलना है, ऐसा एक नियम उनका था। अब अम्बरीश राजा ने क्या किया, एक दिन एकादशी व्रत रखा। अगले दिन उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि जी आ गए, और दुर्वासा जी का स्वभाव आप सब जानते हैं कि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। क्रोध उनको बहुत जल्दी आ जाता था कि कोई बात नहीं हो, कोई छोटी बात हो, उसी पे क्रोध करने लग जाते थे।
अधिक क्रोध करना भी हानिकारक होता है। व्यक्ति को कभी ज्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। समझना चाहिए हमें क्रोध कब करना चाहिए, जब कोई ज्यादा ही बड़ी बात हो गई तो क्रोध करिए, और छोटी मोटी बात में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए व्यक्ति को। अम्बरीश राजा को छोटी बात पर क्रोध आने लग जाता था। तो एक दिन अम्बरीश राजा के पास में दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी आकर के महात्मा को प्रणाम किया है अम्बरीश राजा ने, और कहा कि ऋषिवर आज आप भोजन यही ग्रहण करें। कल हमने एकादशी व्रत रखा था, तो आज द्वादशी में व्रत आप यहीं पे खोले। दुर्वासा जी बोले हाँ जी, कल हमने ही व्रत किया था, आज हम आपके यहाँ ही प्रसादी ग्रहण करेंगे। दुर्वासा जी बोले मैं स्नान करके आ रहा हूँ, जब तक आप बनाइए भोजन सामग्री। अब जी दुर्वासा जी स्नान करने गए। इधर अम्बरीश राजा तैयारी कर रहे हैं, और एक पंडित जी के पास में गए अम्बरीश राजा और पूछने लगे कि ये बताओ पंडित जी कि द्वादशी कब तक रहेगी? एकादशी का व्रत हमें द्वादशी में खोलना चाहिए, तो ये द्वादशी कब तक रहेगी, हमें बताओ। पंडित जी ने बता दिया अभी थोड़ी देर द्वादशी, उसके बाद में त्रयोदशी लगने वाली है, आप जल्दी से थोड़ा सा कुछ अपने मुख में डाल लेना। उन्होंने कहा ठीक है जी। अब तो जी अम्बरीश राजा और थोड़ा सा भगवान का चरणामृत लेने लगे। जैसे लेने लगे उसी समय दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने उनको देख लिया अम्बरीश राजा को, बताओ ये भगवान का चरणामृत ले लिए। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, अरे तुमने मेरी बिना आज्ञा के चरणामृत क्यों ले लिया? बताओ, एक महात्मा ऋषि तुम्हारे यहाँ आए और तुमने हमारी बिना आज्ञा के ये ले लिया। दुर्वासा जी को क्रोध आया। क्रोध में अपनी जटा फाड़ी, जमीन पर दे मारा। उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी पैदा हो गई। अब वो कृत्या नाम की राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने दौड़ी, तो वहां पर भगवान का सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नाम की राक्षसी को वश में कर लिया। अब वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ने लगा। अब दुर्वासा जी चिल्लाने लगे, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र मुझे वश में कर देगा, मुझे बचाओ। अब ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर जी के पास में गए दुर्वासा जी। सबने कहा कि तुम केवल नारायण के पास जाओ, ये नारायण का सुदर्शन चक्र है ना, उनके पास जाइए, उनसे माफी मांगो। अब दुर्वासा ऋषि नारायण के पास में आए कि ये भगवान मुझे बचाओ, सुदर्शन चक्र से मुझे वश में कर देगा ये। भगवान ने कहा आप अम्बरीश राजा के पास में जाओ, क्योंकि आपने इतनी बड़ी गलती की है कि बताओ अम्बरीश राजा ने कोई अपनी इच्छा से जल पान नहीं किया था। पंडित जी ने बताया था कि द्वादशी अभी थोड़ी देर के लिए है, तो वो तो अपने नियम से काम कर रहे थे, और तुमने अपना नियम तोड़ दिया, अपनी जटा फाड़ दी, और बताओ राक्षसी को पैदा कर दिया। तुमने अपना नियम, कोई व्यक्ति नियम से काम करता है ना, उसकी साधना पूरी होती है, ध्यान रखो। और जो बिना नियम के काम करता है उसकी साधना पूरी नहीं होती है, चाहे भले वो कितना भी बड़ा संत क्यों ना हो जाए। इसलिए इसमें नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। नियम के बारे में बताया गया है। भगवान ने कहा है कि अम्बरीश राजा ने अपने नियम से काम किया था, और तुमने अपने नियम से नहीं किया है। इसलिए अब दुर्वासा ऋषि स्वयं आए हैं, अम्बरीश राजा से क्षमा मांगने लगे कि मुझे क्षमा कर दीजिए। जब वो सुदर्शन चक्र वापस लौट करके गया है, उन्होंने जब तक सुदर्शन चक्र वापस जाता नहीं, अम्बरीश राजा से क्षमा मांगी है। अम्बरीश राजा चरणों में गिर पड़े महात्मा के, कहने लगे हे ऋषियों, महात्माओं, भगवान में और संतों में कोई अंतर नहीं होता है। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, संतों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। वास्तविकता तो यही है कि ये सब लीला तो भगवान की है। जब वो भगवान दुर्वासा जी ने अपने अंग में भर लिया है, अब लिखा गया है अनंत प्रेमियों का महत्व हमने जाना है। इधर राजा ने भी क्षमा मांग ली है, गुरुजी आशीर्वाद देकर के चले गए हैं। अहो अनंत दाशा नाम महत्वम दृष्ट पदमी कृताग सोपी यद राजन मंगलानी समीहसे। अनंत भगवान के प्रेमियों का महत्व समझा। यमुनासु राजा हुए हैं सूर्यवंश में, यमुनासु के हुए मानदाता और